वेलकम टू इनर्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गन सिस्टम इन और बॉडी। अपनी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम होते कितने हैं। देखो, कई बुक्स में दे रखा है 10, कहीं में दे रखा है 11, कहीं में 12 दे रखा है। अपन यहाँ जो पढ़ाएंगे सिस्टम वो है काउंटिंग में 11। क्यों? क्योंकि जो यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इन दोनों को एक ही जगह अपन ने कंबाइंड किया है। इन दोनों को अलग अलग करके बुक्स में कई जगह पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ही होते हैं। तो अपन 11 सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इनके नाम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है इंटेगुमेटरी सिस्टम, सेकंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों को एक ही सिस्टम कहा गया है, कार्डियोवास्कुलर का दो या सर्कुलेटरी सिस्टम का दो। इसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम, दोनों को एक ही कहा गया है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ये 11 प्रकार के सिस्टम है जो अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इंटेगुमेटरी सिस्टम। इंटेगुमेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें अपन स्किन, जो अपनी स्किन होती है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। स्किन की कितनी लेयर होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सब इंटेगुमेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में अपनी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। देन आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अपनी जो हड्डियां होती है ना, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ सिचुएटेड होती है, कितनी हड्डियां होती है, उसकी उन सब के बारे में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन जो खाना खाते हैं उसका जो पाचन होता है उसमें कौन कौन से अंग काम में आते हैं, उन सब अंगों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन पढ़ेंगे जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में जो ऑर्गन से काम आते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी स्टडी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों को एक ही कहा गया है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट से ब्लड जाना और हार्ट में ब्लड वापस आना, इस प्रक्रिया को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स, वेन्स और आर्टरीज काम में आती हैं, वो सब स्टडी अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में करते हैं। देन आता है यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में यूरिन के बनने से लेकर उसके पास आउट में जो ऑर्गन्स काम में आते हैं और जो किडनी के फंक्शन होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब किस में पढ़ते हैं? यूरिनरी सिस्टम में। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन अंग जो होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन मेल और फीमेल के बीच जो रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। उनकी रिप्रोडक्शन के लिए जो पेनिस और वेजाइना होती है उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी फंक्शंस पढ़ते हैं, है ना। ये चीज़ें रिप्रोडक्शन में आती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अपने शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम। अभी सभी सिस्टम को चलाने के लिए नर्वस सिस्टम बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा, और वो सब किस में पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम में। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी मतलब अपना जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी स्टडी करना लिम्फेटिक सिस्टम का लगता है। जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो सब किस में आते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। ये थे अपने 11 सिस्टम। कई बुक्स में 10 दे रखा है, कई बुक्स में 12 सिस्टम दे रखे हैं। जिनमें 10 सिस्टम दे रखा है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं दिया हुआ होगा, और जिनमें 12 दे रखे हैं उसमें यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम को अलग अलग डिफाइन किया उन्होंने। तो ये दोनों को अलग करने के बाद 12 सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, और इसको याद करने का एक ही फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखो, जब भी किसी की बॉडी अपन देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है अपने को? सबसे पहले दिखाई देती है उसकी स्किन। तो स्किन की स्टडी किस में जाती है? इंटेगुमेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई देता है स्किन के नीचे? मसल्स। मसल्स की स्टडी मस्कुलर सिस्टम में। मसल्स के नीचे क्या होता है? अपना स्केलेटल, है ना, जो हड्डियों का ढांचा होता है, तो उसकी स्टडी स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद होता है, उसके बाद अपन ऊपर आ जाओ टॉप पे, तो सबसे पहले आता है अपना माउथ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से स्टार्ट कर दो, फिर नीचे आओगे तो लंग्स दिखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लंग्स के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर नीचे जाओ, किडनी होती है ना, बैक साइड में 2 किडनी होती है ना अपने, तो यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट हो गया वहाँ से। उसके नीचे जाओगे आप, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया। और उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? एंडोक्राइन, मतलब ग्लैंड चाहिए, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम हो गया।
इन सब सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम बचा है लास्ट में, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये था आज का अपना टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।